नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। उनके द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि का मैं हिंदी में भावार्थ सुना रही हूँ। आज जो विषय वस्तु सुनाऊंगी वह साधन चतुष्टय है। यह ग्रंथ उन्होंने मुमुक्षुओं के लिए लिखा है। आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए अनिवार्य 4 प्रारंभिक योग्यताएं हैं, उन्हें ही इसमें साधन चतुष्टय में वे बताएंगे। 6 संपत्तियां हैं और उन सब के बारे में साफ साफ वे बताएंगे। ज्ञानी जन जिन्हें जानने की इच्छा है ध्यान से सुनिएगा। हिंदी में भावार्थ सुना रही हूँ, आइए सुनिए। साधना नेत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः येषु सतस्वेव सन्निष्ठा यद भावेन सिद्ध्यति। यहाँ मनुष्यों ने जिज्ञासा के 4 साधन बताए हैं। उनके होने से ही सत्य स्वरूप आत्मा में स्थित हो सकती है, उनके बिना नहीं। सत्य का जो स्वरूप है, पहला साधन नित्यानित्य वस्तु विवेक गिना जाता है। दूसरा लौकिक एवं पारलौकिक सुख भोग में वैराग्य होना। तीसरा शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये 6 संपत्तियां हैं। और चौथा मुमुक्षता है। अब ये जो 6 गिनाया है इसे भी ये अभी अच्छे से परिभाषित करेंगे। परम पूजनीय शंकराचार्य जी कहते हैं, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। ऐसा जो निश्चय है यही नित्यानित्य वस्तु विवेक है। सबसे पहले मैंने यही बताया था ना आपको, नित्यानित्य वस्तु विवेक। जो समझता है कि जगत यह मिथ्या है, झूठा है और ब्रह्म ही सत्य है, और उसकी उस समझ को नित्यानित्य वस्तु विवेक कहते हैं। दर्शन और श्रवणादि के द्वारा देह से लेकर ब्रह्म लोक पर्यंत संपूर्ण अनित्य भोग पदार्थों में जो घृणा बुद्धि है वही वैराग्य है। बारंबार दोष दृष्टि करने से विषय समूह से विरक्त होकर चित्त का अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना ही शम है। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों को उनके विषयों से खींचकर अपने अपने गोलकों में स्थित करना दम कहलाता है, यानी लक्ष्य में। वृत्ति का बाह्य विषयों का आश्रय न लेना यही उत्तम उपरति है। चिंता और शोक से रहित होकर बिना कोई प्रतिकार किए सब प्रकार के कष्टों का सहन करना तितिक्षा कहलाती है। शास्त्र और गुरु वाक्यों में सत्यत्व बुद्धि करना, इसी को सज्जनों ने श्रद्धा कहा है, जिससे कि वस्तु की प्राप्ति होती है। अपनी बुद्धि को सब प्रकार शुद्ध ब्रह्म में ही सदा स्थिर रखना, इसी को समाधान कहा है। चित्त की इच्छा पूर्ति का नाम समाधान नहीं है। समाधान क्या है? समाधान अपनी बुद्धि को सब प्रकार शुद्ध ब्रह्म में ही सदा स्थिर रखना, इसी को समाधान कहा है। चित्त की इच्छा पूर्ति का नाम समाधान नहीं है। अहंकार से लेकर देह पर्यंत जितने अज्ञान कल्पित बंधन हैं, उनको अपने स्वरूप के ज्ञान द्वारा त्यागने की इच्छा को ही मुमुक्षता है, मुमुक्षता कहते हैं। वह मुमुक्षता मंद और मध्यम भी हो तो भी, यानी कम हो और थोड़ा उससे ज़्यादा हो तो भी, वैराग्य तथा समाधि षट संपत्ति और गुरु कृपा से बढ़कर फल उत्पन्न करती है। जिस पुरुष में वैराग्य और मुमुक्षुत्व तीव्र होते हैं, उसी में समाधि चरितार्थ और सफल होते हैं। श्रम की परिभाषा मैंने पहले बताई है, इसलिए समझ में नहीं आएगा तो बार बार सुनिएगा, ठीक है।
अब सुनिए, जहाँ इन वैराग्य और मुमुक्षुत्व की मंदता है, यानी बहुत धीमा है, वहाँ श्रम आदि का भी मरुस्थल में जल प्रतीति के समान आभास मात्र ही समझना चाहिए। जैसे मरुस्थल में लगता है ना, दूर झिलमिल करते हुए पानी है लेकिन जल नहीं रहता, उसी तरह जहाँ जब वैराग्य और मुमुक्षुत्व जो है मंद है, तो श्रम आदि का भी मरुस्थल में जल प्रतीति के समान सिर्फ आभास मात्र ही समझना चाहिए। सबसे प्रमुख बात अब कहने जा रहे हैं कि मुक्ति के कारण रूप सामग्री में भक्ति ही सबसे बढ़कर है। मुक्ति की कारण रूप सामग्री में भक्ति ही सबसे बढ़कर है और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति कहलाता है, यानी आत्मा और ब्रह्म का मिलन और आत्मा का अनुसंधान। कोई स्वात्म, यानी आत्मा, स्वयं की आत्मा, स्वात्म तत्व का अनुसंधान ही भक्ति है, ऐसा कहते हैं। कोई ब्रह्म से जुड़ने को भक्ति कहते हैं। साधन चतुष्टय का जो परिभाषा है यहीं पर पूर्ण होता है। अगला मैं आपको अगले वीडियो में गुरूप सत्य और प्रश्न विधि के बारे में बताऊंगी। आइए, चूँकि साधन चतुष्टय का जो परिणाम था यही था कि ब्रह्म में अपने को लगा के रखिए। कैसे लगाना है, उसमें किन किन चीज़ों को कैसे कैसे छोड़ना उन्होंने साफ साफ बताया है, सुनिएगा। चूँकि ब्रह्म ही प्रमुख है तो ब्रह्म को प्रसन्न करने के लिए सत्संग कर लें, क्योंकि आखिरी में भक्ति को ही प्रमुखता दिया। आइए बोलिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। मुझे लय और गला नहीं है, क्षमा करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए। धन्यवाद। मैं अपनी मनपसंद की वस्तुएं ही आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ और आप ज्ञानी जन हमें सपोर्ट करें।